कांच की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। कितनी बार लोगों को इसी बात का डर दिखाया जाएगा। मेरे प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं। इन 10 सालों में बताइए कौन से संविधान को खतरा आ गया, कौन से आरक्षण पर खतरा आ गया। कांग्रेस की गोद में जो लोग बैठे हैं, क्या ये वो कांग्रेस नहीं है जिसने आपातकाल लगाने का काम किया था? जिस कांग्रेस के साथ ये लोग सत्ता में है, ये कांग्रेस गरीब लोगों की संपत्ति हड़पना चाहती है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तीसरे चरण के प्रचार के अंतिम दिन जब नेताओं के बयान और अंतिम दिन 3 चरणों के चुनाव में 5 सीटों पे जो मतदान होने हैं, उससे पहले कई तरह की बातें अब सामने आने लगी है। दिल्ली से कागज़ पत्र आना शुरू हो चुका है। तो वहीं आपको बता दें, आंकड़ों के आधार पर एक दूसरे को सहमत देने की तैयारी शुरू हो चुकी है। ऐसी ही एक बयान हमारे सामने आई है, जिसमें चिराग पासवान ने आंकड़ों और सबूतों के साथ एक्सपोज किया है तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव के उन सारे बयानों को लेकर के उन्होंने एक डाटा बनाया है। उस डाटा में उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि जो भी ये बयान दे रहे हैं और जिन चीज़ों से लोगों को डरा रहे हैं, वो सरासर गलत है। उन्होंने आंकड़ों के आधार पर बताया है कि किसकी संपत्ति कितनी हड़पने की तैयारी चल रही है। अब तक 10 सालों में क्या संविधान को कोई खतरा पहुंचा या फिर आरक्षण समाप्त हो गया, इन सारी बातों को लेकर के और इसके अलावे संपत्ति का ब्यौरा दे करके किसकी कितनी संपत्ति किसके खाते में जा रही है और क्या उसमें प्लानिंग है, इन सारी बातों को लेकर के चिराग पासवान ने जो बातें कही है, आप सुनिए और बताइए कमेंट बॉक्स में कि इसमें कितनी सच्चाई है और क्या चिराग पासवान जो बोल रहे हैं उसके पीछे हकीकत है। ये लोग एक ही बात को कितनी बार बोलेंगे? कांच की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। कितनी बार लोगों को इसी बात का डर दिखाया जाएगा। आज 10 साल से मेरे प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं। इन 10 सालों में बताइए कौन से संविधान को खतरा आ गया, कौन से आरक्षण पर खतरा आ गया, कौन से लोकतंत्र पर खतरा आ गया। ये लोग अपना जवाब क्यों नहीं देते? कांग्रेस की गोद में जो लोग बैठे हैं, क्या ये वो कांग्रेस नहीं है जिसने आपातकाल लगाने का काम किया था? और ये जो लोग अपने आप को जेपी का अनुयायी कहते हैं, क्या था जेपी का नारा? उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा इसी कांग्रेस की सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए दिया था। और आज उन्हीं के साथ गठबंधन में रहकर ये लोग बड़ी बड़ी बातें ये लोग कर रहे हैं। हकीकत है, जिस कांग्रेस के साथ ये लोग सत्ता में है, ये कांग्रेस गरीब लोगों की संपत्ति हड़पना चाहती है। क्या है इनहेरिटेंस टैक्स? बताए कांग्रेस। विरासत पे जो टैक्स लगाए जाने की बात हो रही है, क्या है ये विरासत का टैक्स? 55% संपत्ति गरीब किसानों की ये लोग हड़पना चाहते हैं। 55% संपत्ति गरीब मजदूरों की ये लोग हड़पना चाहते हैं। महिलाओं की संपत्ति, जो गहना जेवर ये लोग इकट्ठा की हैं, उसको ये लोग हड़पना चाहते हैं इनहेरिटेंस टैक्स के माध्यम से। और ये तो इनकी परंपरा ही रही है ना भाई। लैंड फॉर जॉब, किसने ये परंपरा शुरू की? इन्हीं लोगों ने की। और जब ये लोग लैंड फॉर जॉब की परंपरा शुरू किए हैं, अब उसको एक विधिवत तरीके से अब ये लोग जमीन को हथियाना चाहते हैं। तो क्या होगी वो विधि? वो है इनहेरिटेंस टैक्स लागू कर। अब ये सारी बातें जनता के बीच नहीं आए तो भ्रमित करने के लिए कभी आरक्षण, कभी संविधान, कभी लोकतंत्र। 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं मेरे प्रधानमंत्री गुजरात में। कौन सा इन्होंने कानून बदल दिया, कौन सा आरक्षण हटा दिया? ऐसे में जब ये लोग ऐसी बातें करते हैं, एक्चुअल मुद्दों से ये लोग जनता को भटकाना चाहते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।